अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे एग्जाम्पल। अब हम क्वेश्चंस जितने भी कर रहे हैं तो उससे आपको एग्जाम्पल करना आसान होगी, और अगर आपने नहीं समझे हुए तो जाके समझ लें, इससे आपको एग्जाम्पल करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो हमारे पास इसमें बेसिकली 4 किस्म के लॉ ही यूज़ होंगे, जो हैं प्रोडक्ट लॉ और क्वोशंट लॉ, पावर लॉ, और फोर्थ वन इज़ चेंज ऑफ बेस लॉ। तो अब यूज़ करते हैं। चलें, एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है कि इसको एक्सपेंड करके लिखना है। सो हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया है 20 को अगर एक्सपेंड फॉर्म में लिखें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आता है। तो 2 की पावर स्क्वायर आ गई और मल्टीप्लाई बाय 5। अब जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो लॉग में, तो हम उसको प्लस की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ। सो इस पे हमारे पास प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो गया। अब प्रोडक्ट लॉ के मुताबिक हमारे पास अलहदा वैल्यू हो गई, तो इसके बाद क्या होगा, इस पर पावर लॉ अप्लाई होगा। पावर लॉ में क्या होता है कि अगर किसी वैल्यू की पावर हो तो वो शुरू में लिख दी जाती है। तो शुरू में लिख दी लॉग के 2 log 3 2 प्लस log 3 5। ये हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म ऑफ log 3 20 की है। सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे हमारे पास यहाँ पे 9 की पावर 5 है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा और 9 को सॉल्व कर देते हैं। तो मज़ीद सॉल्व किया 9 को, तो 3 की पावर स्क्वायर बनता है। तो स्क्वायर अब 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 हो गया, और बाय पावर लॉ अब इसकी पावर को शुरू में लिख देंगे, तो 10 log 2 3 आ जाएगा। अब तक हमने किया प्रोडक्ट लॉ और पावर लॉ। अब हम करेंगे बेस लॉ के मुताबिक क्या था कि हम इसकी बेस को कुछ दूसरी बेस में लेट कर सकते हैं। तो इधर उसने लेट कर लिया log 32 को log 10, और log 10 को हम log भी लिख सकते हैं। अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेस अच्छी तरह समझी हुई हैं तो कॉमन लॉगरिथम का आपको पता होगा कि वो होता है log 10 भी लिख सकते हैं और log भी लिख सकते हैं। सो आते हैं क्वेश्चन पे दोबारा। चलें, अब यहाँ पे उसने यही किया। बेस लॉ के मुताबिक क्या था कि एक दफ़ा रिज़ल्ट वाली वैल्यू और एक दफ़ा बेस वाली वैल्यू आ जाएगी आगे। तो अब उसको किया, इसको मज़ीद उसने सॉल्व किया। 27 को अगर देखें तो 3 की पावर 3 बनता है, और 32 को देखें तो 2 की पावर 5 बनता है। अब पावर को शुरू पर ले जाएंगे, इसकी 3 शुरू और इसकी 5 शुरू। तो देखें यहाँ पे आ गया log 3 log 2। इसको दोबारा कंजस्टेड फॉर्म में लिख देंगे जैसे ऊपर लिखा हुआ था। तो इसकी दोबारा फॉर्म क्या आएगी, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास बेस नीचे आ जाती है और रिज़ल्ट ऊपर आ जाता है, तो इसी तरह हमारे पास अब रिज़ल्ट दोबारा वहीं पे आ जाएगा और बेस वहीं पे। जैसे 3 हमारे पास आ जाएगा रिज़ल्ट की जगह पे और 2 आ जाएगी बेस की जगह पे। तो हमारे पास बन गया ये आंसर। चलें, एग्जाम्पल नंबर 13 में हमारे पास क्या है, इसको भी एक्सपेंड करके लिखना है। तो एक्सपेंड करते हैं। अब इसकी एक्सपेंड फॉर्म क्या होगी, ये सबसे पहले पावर लॉ अप्लाई होगा। 3 शुरू में चला जाएगा, 3 शुरू में चला गया, तो अब इस पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, हमारे पास क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ के मुताबिक क्या थी कि जब दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हो तो उसे माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एक दफ़ा हमारे पास x माइनस वाई आएगा, बीच में माइनस आएगा, और फिर एक दफ़ा z आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद हम इसको देखते हैं। log 5xy डिवाइड बाई z की होल पावर 8। पावर लॉ के मुताबिक 8 को शुरू में ले जाएंगे, फिर क्या होगा, इस पर क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा। क्वोशंट लॉ के मुताबिक दोनों लॉगरिथम माइनस की फॉर्म में लिखे जाएंगे। जब चलें इस पर प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करते हैं। इसके मुताबिक क्या है कि log 5xy को हम लिखेंगे log 5x प्लस log 5y, ओके, प्लस की फॉर्म में। जैसे हम क्वोशंट लॉ के मुताबिक माइनस की फॉर्म में लिखते हैं, तो प्रोडक्ट लॉ में प्लस की फॉर्म में। ये हमारे पास होगी एक्सपेंड। चलें अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पे। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है कि इसको अब हमने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। पहले हम क्या करते हैं एक्सपेंड, अब हम करेंगे इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट। तो जितना कंजस्टेड फॉर्म हो सके उतनी बनानी है। जैसे इसमें log 3 10 की पावर कर देंगे 2 को पावर लॉ के मुताबिक ले आएंगे यहाँ पे, और इसके बाद क्या करेंगे, इधर हमारे पास दोनों लॉग सेम है, log 3 और बीच में माइनस है, तो यानी क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा। तो क्वोशंट लॉ के मुताबिक क्या होगा कि इसको डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे उसने 10 स्क्वायर को पहले ही सॉल्व कर दिया, आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। इधर 100 डिवाइडेड बाय 4 आ गया, ओके, और जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 25। ये हो गया सिंगल लॉगरिथम। इस पे आते हैं। इस पे क्या होगा, अब हमारे पास सबसे पहले पावर लो, क्योंकि सबसे पहले पावर लॉ ही अप्लाई होता है। 6 को उधर ले आए, x की पावर 6 हो गई। देन हमारे पास यहाँ पे 2 था, 2 भी 11 की पावर में आ गया, 11 की पावर स्क्वायर हो गई। 11 को सॉल्व कर दिया, 121 आ गया, ओके, x की पावर 6 एज इट इज़ रहेगी। फिर इसके बाद अब इसमें प्लस आ रहा है, तो इसमें कौन सा लॉ अप्लाई होगा, प्रोडक्ट लॉ। उसके मुताबिक दो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हो लॉगरिथम की, तो
हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x6 मल्टीप्लाई बाय 121 इज इक्वल टू 121 x6। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। चलो मैं आपको बता दूं अब क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जांपल कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेट करती है एग्जांपल 12 और 13, और 2 से रिलेट करती है एग्जांपल 14। ओके, देन अब नई एग्जांपल करेंगे तो उसको हम इसी के साथ करेंगे, ठीक है। हम एग्जांपल और 15 को 6 और 7 और 8 क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।